साकार हरि ने आपको ही क्यों बुलाया है? पूरे ब्रह्मांड में आपको ही क्यों छांटा गया है? अरे अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? तुमने भी क्षण पहले ही कहा है अतीत गजब का है, संस्कार अच्छे हैं, सत्व की आत्मा है, सत्व प्रधान आत्मा है, लेकिन 100 का नोट नाले में चला गया, उसका अस्तित्व मिट जाता है। इसी तरह से हमको देखना चाहिए कि हम कौन से नाले में से आए हैं। यहां आकर के पावन पवित्र मंगल वचनों के द्वारा आपको साफ किया जाता है, अंदर बाहर। साफ करने के बाद सद्ज्ञान दिया जाता है। सत्य का बीज आपके शरीरों के खेत में डाला जाता है। अरे कुछ तो लज्जा करो, कुछ तो परवाह करो। क्यों? आज के दौर में, आज के समय में, आज के खंड काल में आप लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं है। ऐसे खंड काल में आपको बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, निःशुल्क सत्य धर्म, निःशुल्क सद्ज्ञान, निःशुल्क मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम और बहुत सी खूबियां हैं। उन्हें समझेंगे, परखेंगे तो आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रिया सुत जाना है, और कर ले पर में प्रीत नारायण साकार हर से, नहीं तो फिर पछताना है। जब आपको जाहिर कर दिया, संसार के वेदों का पठन पाठन करो, स्वाध्याय करो, बोलो मत दिमाग खराब हो जाते, स्वाध्याय करो। अगर आपको पता चल जाए वेदों शास्त्रों पुराणों के द्वारा कोई संत है, संत के द्वारा, महात्मा जी है, महात्मा जी के द्वारा, तो सोच लीजिए आपको यहाँ ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा की रहमत जो आप पर बरस रही है, इसका जुबान से बखान नहीं किया जा सकता। संत समागम हरि कथा, तो आप संतों का समागम हरि कथा। संत गोस्वामी तो सीधा कहा है, सत्य अमर कथा हरि की दुर्लभ, जैसे आकाश में सूर्य दुर्लभ है, संसार में चाह करके कोई स्पर्श नहीं कर सकता। किरणों का स्पर्श होता रहता है, प्रकाश मिलता रहता है। आप समझ सकते हैं और समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या कौन सा ऐसा कर्म रहा होगा जो आज चंद्रमा भी प्रकाशित है? कौन सा कर्म रहा होगा जो कृष्ण पक्ष में गायब हो जाता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है? वैदिक काल में जाएं, कहां तक क्या कहेंगे? आपको तो
वैदिक काल का वास्ता देते हुए वर्तमान में तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल। कभी भला नहीं हो सकता आप लोगों का, जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। चटोर खोवे अपना घर, बतौर खोवे चार घर। शर्म नहीं आती? आप कहां खड़ी? क्या शिक्षा दी जा रही है? क्या संदेश दिया जा रहा है? किस तरह से आप लोगों को जागृत किया जा रहा है? जिस दुनिया में थे वहां के बारे में क्यों हम कभी किसी का खंडन मंडन नहीं करते हैं? जो नारायण साकार हरि परमात्मा की मेहर होती है वही यहाँ निकलता है, वैसे ही दृष्टि पड़ती है और वैसे ही महापुरुषों का मार्ग आत्मिक कल्याण की तरफ प्रशस्त हो जाता है। चलना तो पड़ेगा। सुना यार, ये कुछ बोलने नहीं देते। हो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व सुहाना है। और आप लोगों को हम अवगत कर जानकारी देना चाहते हैं। हमने बचपन से ही खेती बाड़ी का काम किया है, इसलिए हम बोलते हैं हम सिर्फ साधारण व्यक्ति हैं। हम कोई साधु संत महात्मा बाबा साहब हम कुछ हैं नहीं, कथावाचक भी नहीं। बचपन से खेतों में काम किया है। अचानक 18.5 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाती है। 14 वर्ष लगातार ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती है। फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। फिर आप लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती है? लज्जा बिल्कुल नहीं आती है? जब ही तो घर में फिर होता होगा ये, जवान रुकेगी नहीं तो होगा। तो नौक सर्विस के दौरान भी पढ़ाई लिखाई करते रहे, जितनी भी कर पाए। पोस्टिंग जुडिशियली न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिक एक्ट, स्पेशल जज एसी एक्ट, डिस्ट्रिक्ट जज एसीजीएम, कोर्ट मॉडल के पद पर पुलिस में रहकर प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे। हमारी मति के द्वारा 2 प्रमोशन में कम से कम सीनियरिटी से थे। तो श्रीमान जी, हम आपको इसलिए कहते, हम एक साधारण व्यक्ति हैं। हम कुछ होते तो नौकरी क्यों करते, खेती क्यों करते यार। और दूसरी बात, जहां द्वापर के श्री कृष्ण जी का नाम आता है वो सब कुछ थे, तभी तो उन्होंने गौचारण किया है, जभी तो उन्होंने पूतना का वध किया है, जभी तो उन्होंने कंस का वध किया है। अकरासुर बकरासुर मकरासुर कोई कभी नहीं छोड़ी है, जभी तो गोपिकाओं जी का नाम आता है। हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, निस्वार्थ, भंग पाखंड रहित, अंधविश्वास रहित, भेद रहित, मोह रहित, लोभ रहित, काला गोरा रहित, गरीब अमीर रहित। आपको सद्ज्ञान दे दिया गया है।
समझना न समझना, चलना न चलना, देखो आपका अपना कर्तव्य है। क्यों रोटी 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 चिल्लाते रहोगे कभी पेट नहीं भरेगा, और रोटी वाला काम करोगे तो खाओगे पेट भर जाएगा। जब इतनी जाहिर कर दिया कि नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता ने संस्कारों के कारण आपको बुलाया है, इतनी बात भूल गए तो श्रीमान जी हाँ दोबारा कभी मत आना। क्यों करना तो पड़ेगा, बिना किए कुछ बात बनने वाली नहीं है। नारायण साकार हरि संपूर्ण सदा सदा के लिए जय तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, कितना सौभाग्यशाली हैं आप लोग। निस्वार्थ कुछ नहीं लिया जाता। जब कुछ नहीं लिया जाता, ढोंग पाखंड रहे, आडंबर रहे, अंधविश्वास रहे, जब कह दिया है खड़े रहो चिंता मत करो यार, बैठोगे उठोगे गड़बड़ करते हो, तो ढोंग पाखंड रहे, आडंबर रहे, अंधविश्वास रहे, भेद रहे, गरीब अमीर रहे, छोटा बड़ा रहे, काला गोरा रहे, आपको बता दिया आपकी सकूनत, आपकी जानकारी कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। रूबीन बॉडी आइए सोल, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपके सामने मरने वालों की कमी नहीं, आपके सामने शमशान में अंतिम दाह संस्कार करने वालों की कमी नहीं। ये शरीर जो हम लोग लिए बैठे हैं इसका भी होगा, अगले पल का पता नहीं, जब अगले पल का पता नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठी की है, ये भी साथ जाने वाली नहीं। दुनिया के महल बनाए, महल भी साथ जाने वाले नहीं। बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन, लड़की दामाद बहन बहनोई नाना मामा चाचा ताऊ, अगर कोई गया है तो बताओ, हर कोई जानता है। अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा।